तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे 2025 में गृह विज्ञान का पेपर दे करके आ रहे हैं और जिनका कोड है, देखिए यहाँ पे 823 CC कोड है, वो लोग अपना पेपर का फुल सॉल्यूशन मिला लें कि आपने पेपर में कितना सही और कितना गलत किया है। और एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो साथियों चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले नंबर प्रश्न को। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि बजट बनाने से पहले आवश्यक है बजट का पूर्व अनुमान, व्यय पर नियंत्रण, परिवार के सदस्यों की संख्या, उपयुक्त सभी। तो साथियों जो पहला नंबर प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। जितने भी बच्चे ने उपयुक्त सभी अपना पेपर में भर के आए हैं उनको भर भर के नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम प्रश्न संख्या दूसरे को देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि सुनीता ने अपने परिवार के लिए 40.50 मीटर पापलिन, 12.25 मीटर मार्किन, 75 मीटर रेयान खरीदा, तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए जो ये संख्या दी इन सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा 127.75 आ जाएगा, यानी कि विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर प्रश्न। घर की सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, फूलों से सजाना, चित्र से सजाना, घर को साफ और व्यवस्थित रखना। तो देखिए घर के सजावट का जो अर्थ होता है घर को साफ एवं व्यवस्थित रखना होता है, यानी कि विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। घर की बचत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है डाकघर, बैंक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ए एवं बी दोनों हो जाएगा, डाकघर और बैंक दोनों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। देखिए अगला नंबर प्रश्न है गृह विज्ञान का अर्थ है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो पाँचवा नंबर प्रश्न है, पाँचवें नंबर का जो उत्तर हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है हेलमेट से सुरक्षा होती है हाथों की, पैरों की, रीढ़ की हड्डी की, सिर की। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट से जो सुरक्षा होती है किस चीज़ की होती है, तो हो जाएगा सही उत्तर सिर की हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प संख्या डी को क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसके साथ हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए बताना है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। यहाँ पे दिया गया विकल्प संख्या 1 में H2O2, H2O, O2, HO। ठीक है, तो साथियों इसका जो उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो H2O हो जाएगा, यानी विकल्प संख्या बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है ऊनी वस्त्र धोने के लिए प्रयोग करना चाहिए नहाने का साबुन, सर्फ, कपड़ा धोने का साबुन, रीठे का घोल। तो देखिए जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन्हें धोने के लिए हम रीठे का घोल का प्रयोग करते हैं, यानी कि विकल्प संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए इसके साथ हम प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए कपड़े को श्रिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना, उपयुक्त सभी। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 10 है 10 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी कामों को कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर कि किस प्रकार से भोजन पकाने से समय की बचत होती है, तलकर, उबालकर, प्रेशर कुकर द्वारा, भूनकर। तो देखिए जो उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रेशर कुकर द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे क्षय रोग के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। बताना है कि क्षय रोग के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होना चाहिए, कैलोरी, ऊर्जा, जल की, खनिज लवण की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा
सी नंबर खनिज लवण की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। गुड़ किस पोषक तत्व की प्राप्ति का स्रोत है? विटामिन डी, प्रोटीन, लौह लवण, सोडियम। तो एक बार आप कमेंट में बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही है, और ये भी बताइए कि अब तक हमने कुल 12 प्रश्नों का सलूशन कर लिया है, आपने 12 में से कितने नंबर का स्कोर किया है और आपका कितना सही और कितना गलत है, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगले नंबर प्रश्न को। सब्जियों को धोना चाहिए काटने के बाद, उबालने के बाद, छीलने से पहले, कभी नहीं। तो देखिए सब्जियों को धोना चाहिए कब? तो छीलने से पहले, यानी कि उत्तर संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है आँखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, यानी विकल्प संख्या ए बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प संख्या ए को अपने पेपर में सही ढंग से भरा है उनका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है कि अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? बताना है कि अशुद्ध रक्त हो जो किस अंग में शुद्ध होता है? हृदय में, फेफड़े में, अमाशय में, यकृत में। तो भाई देखिए जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ शुद्ध होता है? तो बी नंबर विकल्प हो जाएगा, यानी कि फेफड़े में हो जाएगा। ठीक है, फेफड़े में बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 19 जुलाई, 19 नवंबर, 19 जून। तो देखिए जो विश्व शौचालय दिवस होता है वह कब मनाया जाता है? तो सी नंबर, यानी कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? ठीक है, बताना है थर्मामीटर की सहायता से हम क्या पता लगाते हैं? नाड़ी की गति, श्वास की गति, शारीरिक तापमान या रक्तदाब। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा सही वो सी नंबर हो जाएगा, यानी कि शारीरिक तापमान का हम पता लगाते हैं। ठीक है, अगला है खूंटी धुराग्र संधि पाई जाती है कोहनी में, घुटने में, कंधे में, खोपड़ी में। तो देखिए जो उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का वो डी नंबर उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी नंबर क्लिक किया है उनका बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न है किस अस्थिभंजन में खपचियों का प्रयोग होता है? खोपड़ी की अस्थिभंजन, मेरुदंड की अस्थिभंजन, टांग के अस्थिभंजन, जबड़े के अस्थिभंजन। तो देखिए जो 20 नंबर प्रश्न है 20 का उत्तर हो जाएगा टांग का अस्थिभंजन, यानी कि सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही हो जाए। तो साथियों हमने अभी पूरे 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया। एक बार आप बता दीजिएगा कि 20 में से आप कितना नंबर स्कोर किए हैं, आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और यदि आप चैनल पर नए होंगे, पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।